एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। आज हम रंजीत सिंह से के बुक से कवर करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोयम है उसका इम्पॉर्टेंट लाइन। और इसके पहले शेक्सपियर जो है रंजीत सिंह के ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। फिलहाल आज शुरू करते हैं। इनका पहला पोयम जो रहेगा वो माई हार्ट लिफ्ट्स अप 1802 में। ये लिखा गया है दोस्तों 1802 में, और इसको पब्लिश किया जाता है 7 में 1807 में विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स जो करके आया था वो जो है उसी में इसको पब्लिश किया जाता है, माई हार्ट लिफ्ट्स अप। और एक फैक्ट इसका है दोस्तों कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो रखा जाता है वो रेनबो रखा जाता है। क्या चीज़? रेनबो। और अगला आप देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लाइन में क्या बताया जा रहा है। माई हार्ट लिफ्ट्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। मेरा जो दिल है वो कूदता है, उछलता है, प्रफुल्लित होता है। व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, जब मैं रेनबो को देखता हूँ स्काई में। व्हेन आई बिहोल्ड, जब मैं देखता हूँ अ रेनबो इन द स्काई, माई हार्ट लिफ्ट्स अप, मेरा जो हृदय है वो क्या है? कूदता है, उछलता है। अगला लाइन है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोला गया दोस्तों कि जो चाइल्ड है वो आदमी का जो है पिता है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा जो है, जो बच्चा है वो मैन का पिता है, इसमें ये बोला जा रहा है। अगली लाइन है आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। आई कुड विश, ये दोनों लाइन का मतलब ये है दोस्तों कि मेरी यह इच्छा है कि मेरा एक एक दिन जो है धर्म परायणता से बंध जाए। देखिए, मेरा एक एक दिन जो है बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। नेचुरल पाइटी मानी मतलब कि धर्म परायणता, यानी कि वो बताया रहे हैं इसमें कि उनका जो एक एक दिन है वो धर्म के लिए बंध जाए। अगला देख लेते हैं पोएम जो रहेगा आपका टिंटन अबे, जिसको कि पब्लिश किया जाता है आपका लिरिकल बैलेड में, और ये आखिरी होता है वर्ड्सवर्थ का पोएम लिरिकल बैलेड का। इसका लाइन देख लेते हैं। When the fretful star, unprofitable and favor of the world, have hung upon the beating of my heart, how oft in spirit have I turned to thee। देखिए, इस चारों लाइन का मतलब ये हो जा रहा है दोस्तों कि जब मैं, ये देखिए टिंटन अबे गए हैं, टिंटन अबे जब ये गए हैं तो ये अपनी बातों को बता रहे हैं कि टिंटन अबे आए हैं और जहाँ ये रहते हैं, जहाँ से ये आए हैं वहाँ पर इनकी स्थिति कैसी होती है। तो ये बोल रहे हैं कि व्हेन द फ्रेटफुल स्टर, जब मैं बेचैन होता हूँ, जब हमारे अंदर हलचल आती है, जब हमारे अंदर बेचैनी आती है, हलचल आता है। और ये जो फ्रेटफुल स्टर है इसका मतलब होता है आपका बेचैनी या हलचल। और इसमें अगला है वर्ड यूज़ किया गया है दोस्तों फेवर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का बुखार है। दुनिया का बुखार मतलब यानी कि जो चीज़ें, देखिए नेचर जो होता है, नेचर को देख करके हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? प्रफुल्लित हो जाते हैं। और दुनिया में जो फरेब है, झूठा है, वो सबको देख करके हमको बुखार चढ़ जाता है। ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जब मैं बेचैन रहता हूँ, दुनिया की जो बेकार चीज़ें हैं, जो बुखार है, वो जब मेरे दिल पे छा जाता है। हंग अपॉन मी बीटिंग माई हार्ट, जब हमारे हृदय में वो जो आ जाता है, जब बुखार छा जाता है, तब मेरी जो दिल की धड़कनों पे जब ये छा जाता है, तब मैं क्या करता हूँ? तब मैं तुम्हारी तरफ मुड़ता हूँ। टर्न टू दी, तब मैं तुम्हारी तरफ मुड़ता हूँ। ओ सिल्वन वायर दाउ वंडर थ्रो द वुड्स ब्लेस्ड द मूड। अब इसमें बोल रहे हैं ओ सिल्वन वायर, तुम जो जंगल में भटकते हो, जो तुम्हारा जो मूड है, उन सब चीज़ों से जो है मैं क्या करता हूँ? मुक्त हो जाता हूँ। जब ये परेशानी में रहते हैं, तब जो ये टिंटन अबे का जो सीन है, जो झरने की आवाज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको देख करके ये क्या करते हैं? ये मुक्त हो जाते हैं। अगला लाइन है इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड weary weight of all this unintangible world is lightened। अब इसमें बोल रहे हैं सिल्वन वायर से बोल रहे हैं कि ब्लेस्ड द मूड जो है इनका खुश हो जाता है। कब? जब ये बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, जो रहस्य का भार है,
उससे थक थक जाते हैं और हैवी फील करते हैं, और इस अनइंटेंजिबल जो वर्ल्ड है, संसार है, जो बेकार का संसार है, उसको उसको उसकी वजह से जो है ये क्या करते हैं, इनको इनके ऊपर बर्डन आ जाता है। उसके बाद जब इसके साइड देखते हैं, टिंटन अवे के साइड देखते हैं, तब इनका मूड जो है ब्लेस्ड हो जाता है, खुश हो जाता है। अगला देख लेते हैं। इसका कुछ एक दो वर्ड जो है दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। जैसे ब्लेस्ड मूड, मतलब यहाँ पे देखिए यूज़ किया गया है ब्लेस्ड मूड। कहाँ गया, देखिए ब्लेस्ड मूड जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ये जो है इसका मतलब होता है धन्य। धन्य या धन्य मनोदशा, मनोदशा यानी मूड्स जो है मनोदशा। जब ये दोस्तों देखते हैं, जो टिंटन अवे को देखते हैं, तब इनका जो दिमाग है, दिल है, वो क्या रहता है, धन्य हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो इनके साथ होती हैं, मिस्ट्री, बर्डन होता है, मिस्ट्री होता है, हैवी होता है, वियरी होता है, अनइंटेंजिबल वर्ड से जो ये थक जाते हैं, उसके बाद ये लाइटेंड फील करते हैं। कब लाइटेंड फील करते हैं, द साउंडिंग कटरेक्ट हंटेड मी लाइक अ पैसन। जो ये जो झरने का जो ये आवाज़ है, साउंडिंग कटरेक्स, जो झरने की आवाज़ है, वो जुनून सा लगता है इनको। झरने का जो आवाज़ है वो जुनून सा लगता है। हम आपको बायोग्राफी में एक चीज़ बताए थे कि वर्ड्सवर्थ जो है किस तरीके से नेचर को किस किस स्टेज पे कैसे कैसे नेचर से लगाव रखते हैं। 3 स्टेजेस का लगाव उनका बताए थे हम आपको। तो जो मिडल एज का लगाव हो, ये इसी टाइम की बात हो रही है। ये लाइन हम आपको उसमें बताए भी हैं कि ये जो लाइन है, ये जो बता रहा है, साउंडिंग कटरेक्स हंटेड मी लाइक पैसन, यानी झरने की जो आवाज़ है हमारे अंदर जो है जुनून भरता है। ये 1798 की बातें हो रही है। 1798 ये जो है नेचर से किस तरह से प्यार करते हैं, एक बिलवेड की तरह, एक प्रेमी की तरह। आगे देखते हैं। आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर। मैंने सीख लिया है प्रकृति को देखना। लुक ऑन नेचर, मैं प्रकृति को देखना सीख लिया हूँ। नॉट एज इन द ऑर ऑफ थॉटलेस यूथ, यानी कि मैंने प्रकृति को देखना सीख लिया है। कैसे देखना सीख लिया है, विचार विहीन युवा अवस्था की तरह नहीं, बल्कि मानवता की शांत उदास संगीत सुनते हुए, मानवता का जो दुखद संगीत है उसको सुनते हुए। यानी कि मैंने नेचर को महसूस किया है, सीख लिया है देखना। वैसे नहीं जैसे कि यूथ लोग देखते हैं, युवा लोग देखते हैं, बल्कि कि हमने वैसे देखा है जैसे कि संसार की जो समस्या, जो सैड जो म्यूज़िक है संसार की, उस तरह से देखना इसको शुरू कर दिया है। अगला देखते हैं। ऑफ ऑल माई माइटी वर्ड, जो ऑफ ऑल माई माइटी वर्ड मतलब क्या है दोस्तों, समस्त शक्तिशाली संसार में, यानी माइटी यानी ऑल मतलब पूरा, समस्त माइटी वर्ल्ड यानी शक्तिशाली संसार में, ऑफ आई एंड एयर आर बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट, ये सब हमको क्या करते हैं, आधा आधा क्रिएट करते हैं। एंड दैट परसीव का मतलब क्या है दोस्तों, परसीव का मतलब है अनुभव, जो हमको अनुभव देता है, यानी आँख और कान जो कि हमको आधा अनुभव देता है। वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज, मैं खुश होता हूँ ये जान करके, इससे समझ करके। देखिए जो आँखें हैं, जो कान है, वो जो आँख है वो कान है, ठीक है, वो चीज़ों को आधा आधा बताता है, लेकिन जो हम महसूस करते हैं उससे जो है हम परसीव करते हैं, अनुभव लेते हैं। वेल प्लेस्ड टू रिकॉग्नाइज, मैं प्लीज हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ यह जान करके, रिकॉग्नाइज करके। इन नेचर द लैंग्वेज ऑफ द सेम सेंस, द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, जो लैंग्वेज होता है सेंस का जो लैंग्वेज होता है उसी से तात्पर्य है यहाँ पर। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स द नर्स, अब देखिए ये लाइन जो है दूसरी आ गई है। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट द नेचर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखते हैं। ये अपनी सिस्टर डोरोथी को एड्रेस कर रहे हैं इस लाइन में। एंकर ऑफ माई नर्स, गार्डनर ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ऑफ ऑल माई मोरल बींग्स। देखिए ये तीनों लाइन जो है इसमें ये बताते हैं कि अपनी बहन को बोलते हैं कि जो एंकर ऑफ माई थॉट, एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, जो हमारा प्योर थॉट है, जो मेरा विचार है, उसकी जो नर्स हैं, यानी कि देख रेख करने वाले जो हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो संरक्षक हैं, वो मेरे हृदय, वो आत्मा के समस्त नैतिक अस्तित्व के, समस्त नैतिक
अस्तित्व के जो हैं वो बता रहे हैं कि वो हैं हमारी गाइड हैं, क्या है, गार्डियन है, माई हार्ट है, सोल है, आत्मा है, मोरल बीइंग है, सब कुछ अपनी सिस्टर को बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं अपनी सिस्टर को। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये पूरी लाइन नहीं दी गई है। और इसके बाद वो बताते हैं अपनी बहन को कि जिस तरह से 5 साल पहले हमने ये चीज़ों को महसूस किया था, उस तरह से आज आप जो है डोरोथी को बोलते हैं, आज आप महसूस कर रहे हो। यानी कि जो चीज़ें हमने 5 साल पहले महसूस की थी वो आप अभी कर रहे हो महसूस, क्योंकि डोरोथी जो है उनसे छोटी होती हैं, डोरोथी उनकी यंगर सिस्टर होती हैं, डोरोथी 3rd नंबर की चाइल्ड होती हैं अपने पेरेंट्स की, और वर्ड्सवर्थ जो है 2nd नंबर के होते हैं, सबसे बड़े रिचर्ड होते हैं। इस वजह से इस बातों को बता रहे हैं कि अब जो चीज़ें हैं हमारी सिस्टर के साथ गुजर रही हैं। तो ये सब बता करके अपनी बहन को एड्रेस करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि चीज़ों को कैसे कैसे हमने महसूस किया और कैसे अभी आप फ़िलहाल महसूस कर रहे हो। तो वो लाइन इसमें दिया नहीं है, तो चलिए अगला लाइन देख लेते हैं। वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी, we are led as sleep in body and become a living soul. That time is past and all its aching joys are now no more. इसका मतलब हो गया है, दोनों का लाइन का मतलब होगा दोस्तों, वी आर लेड एज स्लीप, मैं अपनी बॉडी में जो है ऐसे सो जाता हूँ, ऐसे रम जाता हूँ, मैं जो है अपनी बॉडी में, अपने शरीर में ऐसा सो गया हूँ जैसे कि कोई समझिए लिविंग सोल, जीवित आत्मा जो है वो मर गया हो। ठीक है, अगला है आपका द टाइम इज पास्ट, वो समय बीत गया, वो समय जो है दोस्तों बीत गया, जब उसको वो जो खुशी है, जो एकिंग जॉय है, जो दुखता हुआ खुशी जो था, दुखता हुआ खुशी, देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ किया गया है, एकिंग दर्द देने वाला और उसके बाद जॉय खुश देने वाला, ये कंट्रास्ट यूज हुआ है। एकिंग जॉयज आर नो मोर, वैसा जो दुख और खुशी वाला दिन था वो बीत चुका है। ऑल इट्स डीजी रैप्चर, ये जो डीजी रैप्चर है दोस्तों, इसका मतलब है डीजी मतलब कि घुमावदार, रैप्चर मतलब खुशी, घुमावदार जो खुशी था वो बीत चुका है, डीजी रैप्चर। अगला है आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब मी, मैं एक उपस्थिति महसूस करता हूँ जो मुझे क्या करता है, बेचैन करता है। मैं एक मौजूदगी महसूस किया हूँ जो मुझे परेशान करता है। विथ द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट, जो कि मुझे परेशान करती है, उसको मैंने जो है महसूस किया है। ठीक है, मैंने उसे महसूस किया है। अगली वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर नेवर डिड बिट्रेड द हार्ट दैट लव्ड हर। सब मिला करके यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है वो हमको कभी भी धोखा नहीं देती है, प्रकृति जो है हमको कभी भी धोखा नहीं देती है, क्यों, जब हम उससे प्यार करते हैं। ठीक है, नेचर नेवर डिड बिट्रेड, धोखा कभी नहीं देती है, द हार्ट दैट लव्स हर, जो उससे प्यार करता है, प्रकृति उसको धोखा नहीं देती है। अगला देखते हैं, द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ इज हिज लिटल नेमलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोई जो मनुष्य है, कोई भी जो आदमी है, उसका सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है, बेस्ट पोर्शन किसी अच्छे आदमी का क्या होता है, हिज लिटल नेमलेस, जो थोड़ा सा जो नेमलेस यानी कि बेनाम हो, अनरिमेंबर्ड जो उसका कार्य हो वो अनरिमेंबर्ड हो, काइंडनेस हो, लव हो, यानी वो किसी से बेनाम तरीके से प्यार करे या दयालुता दिखाए, तो वो आदमी का सबसे बेस्ट पोर्शन होता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका पोएम जो रहेगा इंटीमेशन ऑफ द इमॉर्टलिटी ओड, ये है इनका ओड है, इंटीमेशन ऑफ द इमॉर्टलिटी ओड। तो इसमें जो बता रहे हैं वर्ड्सवर्थ बताते हैं, देखते हैं, To me the meanest flower that blows can give thought that do often lie too deep for tears। ये दोनों लाइन का मतलब होगा आपका दोस्तों कि मेरे लिए तो सबसे तुच्छ फूल भी जो है ऐसी विचार दे सकता है जो अक्सर इतने गहरे होते हैं कि आंसू नहीं छुपा पाते।
इसका मतलब है कि मेरे लिए जो सबसे बेकार जो तुच्छ जो फ्लावर होते हैं वो भी मुझे ऐसा विचार दे सकते हैं जो अक्सर इतने गहरे थॉट्स दैट डू लाई डीप, जो इतने गहरे होते हैं कि आंसू नहीं छुपा पाते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं इमॉर्टलिटी ओड में। अगला देखते हैं, द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर। वह चीज़ जो मैंने पहले देखी है अब मैं वो नहीं देख पाऊँगा, वो चीज़ें मैं जो है नहीं देख पाऊँगा, वो चीज़ें अब नहीं दिखती हैं। जो चीज़ें हमने देखी है अब मैं उन्हें और नहीं देख सकता। अगला है रेनबो कम्स एंड गोस। इसके पहले देखिए अब यहाँ पे तो आ गया, अभी माई हार्ट लिप्स अप पोएम हम लोग पढ़े हैं जिसका दूसरा नाम रहता है रेनबो। उसमें हम आपको कमेंट करने के लिए बोले थे कि कमेंट करिएगा कि वो कौन सा पोएम है जिसमें रेनबो यूज़ किया गया है। तो देखिए यहाँ पे रेनबो यूज़ किया गया है, बताना ज़रूरी हो गया था। क्वेश्चन तो हमने दिया था कमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं कि ये रेनबो दिया है। ध्यान दीजिएगा, रेनबो देख करके आप माई हार्ट लिप्स अप पे मत लगा दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो बोल रहा है रेनबो कम्स एंड गोज, और जो उस वाले लाइन में यूज़ हुआ है दोस्तों, आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई, माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड रेनबो इन द स्काई। ये माई हार्ट लिप्स अप का है, और ये वाला जो है दोस्तों रेनबो कम्स एंड गोज, ये जो है आपका इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड का है। तो ध्यान रहेगा। या एक बार और देख लेते हैं, जो रेनबो में बताया गया है दोस्तों, जो माई हार्ट लिप्स अप पोएम में बताया गया है, उसमें बताया गया है व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, और यहाँ पे बताया गया है रेनबो कम्स एंड गोज। कम्स एंड गोज का नाम लिया जाएगा तो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड, ये ओड वाला ध्यान दीजिएगा। अगली लाइन देख लेते हैं, इसका मतलब एक बार देख लेते हैं कि क्या होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब होगा दोस्तों नाउ आई कैन सी नो मोर, अब मैं और नहीं दे सकता। द रेनबो कम्स एंड गोज, जो रेनबो है यानी रेनबो का आना जाना, जैसे रेनबो जो है बारिश के मौसम में जब धूप निकलती थी तो रेनबो देखते थे बचपन में, और अब जो है अब वो और नहीं दिखता है। आई नाउ कैन सी नो मोर, अब मैं वो नहीं देख सकता हूँ रेनबो का आना जाना। लवली इज़ अ रोज, जो रोज़ है वो बहुत प्यारा है। अगला देखते हैं, विदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, विदर इज फ्लेड द विजनरी ग्लीम, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, नॉट अ इंटायर फॉरगेटफुलनेस एंड नॉट इन अटर नेकनेस, बट टेलिंग क्लाउड्स ग्लोरी डू वी कम। देखिए इसका जो मतलब है दोस्तों पूरा, विदर इज फ्लेड विजनरी ग्लीम, जो विदर है वो क्या फ्लेड कर रहा है? विजनरी ग्लीम। इसका पूरा का मतलब यही हो जाएगा दोस्तों, रेनबो कम्स एंड गोज, इंद्रधनुष आता है और चला जाता है, गुलाब प्यारा है, इसके बाद जो है कहाँ चली गई जो दूरदर्शी चमक थी? विजनरी ग्लीम यानी जो दूरदर्शी चमक होती है वो कहाँ चली गई? वो कहाँ चली गई? जो सारी चीज़ें इनके बचपन से चली गई हैं उनके बारे में ये यहाँ पर बता रहे हैं। जो चमक थी, जो विजनरी जो ग्लीम थी, जो चमक थी, वो सब कहाँ चली गई? गौरव, स्वप्न, देखिए ग्लोरी, ड्रीम, ये सब कहाँ चली गई? ग्लोरी, ड्रीम सब कहाँ चली गई? स्लीप एंड फॉरगेटिंग, जो जो हमारा जन्म हुआ है वो हुआ है स्लीप और एंड फॉरगेटिंग, सोने और भूलने के लिए हमारा जो है जन्म हुआ है। एक नींद और एक विस्मय मात्र है, हम पूरी तरह से विस्मय में नहीं, हम जो है नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, यानी हम पूरी तरह से नहीं भूलते हैं। नॉट इन अटर नेकनेस, ना ही हम जो है पूरी तरह से नग्न होते हैं। बट टेलिंग क्लाउड्स ऑफ द ग्लोरी डू वी कम, लेकिन जो और जो पूरी तरह से नहीं, बल्कि नग्न नहीं, बल्कि हम जो बादल जो हैं, महिमा के जो बादल हैं उनको पीछे छोड़ते हुए आते हैं। महिमा के जो बादल हैं उनको हम जो है ग्लोरी जो है उनको छोड़ते हुए पीछे आते हैं। यानी जो चीज़ें हैं, जैसे बचपन में जो चीज़ें गुजर जाती हैं उनको जो है हम भूलते जाते हैं, पूरा नहीं भूलते हैं लेकिन चीज़ों को कुछ हद तक भूल जाते हैं। तो उन्हीं को बताया जा रहा है कि रेनबो जो है अब वो नहीं दिखेगा,
जो इंद्रधनुष है वो नहीं दिखेगा, जो प्यारी प्यारी जो गुलाबें लगती थी हमको वो नहीं दिखेगा, वैसी चमक नहीं, दूरदर्शी एक युवा एज होता है दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या होता है कि चीज़ों को हम चमक होती है, दूरदर्शी होता है, दूर तक देखते हैं चीज़ों को। जो गौरव है, जो स्वप्न है, स्वप्न देखते हैं, वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये सब जो है बादलों की तरह पीछे जा चुकी हैं, जैसे बादल पीछे चला जाता है उसी तरह से पीछे जा चुके हैं। अगला है स्कॉर नॉट द सोनेट। ये सोनेट होता है वर्ड्सवर्थ का, स्कॉर नॉट द सोनेट। ये कुछ वैसे लोगों के लिए ये सोनेट को लिखते हैं। इसमें ये लिखते हैं कि जो सोनेट का जो तिरस्कार किया जाता है, जो सोनेट की अवहेलना की जाती है, उसी पर ये बातें बताते हैं कि कैसे जो है वर्ड्सवर्थ, कैसे जो है मिल्टन अपने सोनेट को हथियार बना करके आगे निकलते हैं। इसी के बल पे ही वो ख्याति पाते हैं। यही होता है जो कि उनका सहारा बनता है। ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। लाइन देखते हैं इसका क्या है। स्कॉर नॉट द सोनेट, सोनेट का तिरस्कार नहीं करिए क्रिटिक। स्कॉर नॉट द क्रिटिक, इसका तिरस्कार नहीं करिए क्रिटिक। यू हैव फ्राउंड, आप जो है दोस्तों बोल रहा है कि सोनेट का तिरस्कार नहीं करिए आलोचक, आपने इसके उचित, इसका जो है उचित सम्मान के बारे में, आप जो है इसके उचित सम्मान के बारे में नासमझ हैं। इसके जो इसका मेन सम्मान है जो, उसके बारे में आप जो है नासमझ हैं। भवें मत सिकोड़िए, ठीक है, अपना जो है अपना भवें मत सिकोड़िए। और ये जो है दोस्तों, इसे आप जो है इसको देख करके भवें ना सिकोड़िए। माइंडलेस ऑफ जस्ट ऑनर विद दिस की, ये जो है इसको सोनेट के बारे में जो क्रिटिक हैं कुछ बोलते हैं कि सोनेट जो है सही नहीं है, इसको गलत ठहराते हैं। तब ये बात बोलते हैं कि सोनेट जो है बेकार चीज़ होता है, ये कुछ भी नहीं देता है, बस ये प्रेम के बारे में बताता है। इस वजह से ये वर्ड्सवर्थ को लिखना पड़ा है कि जो क्रिटिक हैं प्लीज़ सोनेट को क्रिटिसाइज़ नहीं करिए, क्रिटिक्स जो हैं क्रिटिसाइज़ मत करिए इसको, क्योंकि आप फ्रॉन्ड, आप जो है अपना भौं ना सिकोड़िए, इस अपना जो है भौं ना सिकोड़िए इसको देख करके। विद इसकी, इसी कुंजी से, इसी चाबी से जो है शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोला है। इसी चाबी से जो है शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोला है। शेक्सपियर का देखिए जो सोनेट होता है दोस्तों, उसी में अपने दिल की बातें जो हैं वो कहते हैं। इसी वजह से ये बात बोल रहे हैं कि शेक्सपियर ने इसी से अपने दिल के चाबी को खोला है। एंड व्हेन अ डैम्प फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज हैंड द थिंग्स बिकम अ ट्रम्पेट व्हेंस ही ब्लू सोल एलिमेशन स्ट्रेंस अलास टू फ्यू। अब देखिए यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कि एंड व्हेन अ डैम, जब जो है मिल्टन जो है क्या करते हैं, रास्ता उनका जो है बंद हो जाता है, जब ठंडी पड़ जाती है, उनकी जो ख्याति ठंडी पड़ जाती है, उस समय वो क्या करते हैं, इसी को अपना हथियार बनाते हैं, इसी को अपना कुल्हाड़ी या हथियार बनाते हैं, और वो जो है फिर से अपनी ख्याति पाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है अलास्ट टू फ्यू, थोड़ा ही, लेकिन जो है इसी को अपना हथियार बनाते हैं जब वो ठंडे पड़ जाते हैं। ये मिल्टन के बारे में कहा जा रहा है। अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है, द वाइट डो ऑफ रेलस्टेन, या फिर इसका दूसरा नाम है द फेथ ऑफ द नॉर्टन्स, फेथ ऑफ द नॉर्टन्स। इसका जो मतलब है वाइट डो मतलब जो श्वेत हिरन होता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। जो रेलस्टन का जो श्वेत हिरन है उसके बारे में बताया जा रहा है। फेथ ऑफ द नॉर्टन्स, भाग्य के बारे में बताया जा रहा है जो नॉर्टन्स के हैं। और इसका इम्पोर्टेंट लाइन देख लेते हैं। We wondered at ourselves like men betrayed. Suffering is permanent, obscure and dark. अब इसमें बताया जा रहा है कि wonder at ourselves, आश्चर्य करते हैं जैसे कि विश्वासघात किए। आश्चर्य करते हैं, wonder at ourselves, अपने पे हम आश्चर्य करते हैं। like men betrayed, जो आदमी है वो क्या किया है, धोखा दिया, जैसे कि कोई आदमी धोखा दिया है। सफरिंग इज परमानेंट, सफरिंग जो होती है दोस्तों वो परमानेंट होती है। जो सफरिंग होती है, जो कष्ट होता है वो परमानेंट होता है। ऑब्सक्योर एंड डार्क, ऑब्सक्योर छुपा हुआ और धुंधला होता है। अगला देख लेते हैं। अगली जो लाइन है दोस्तों,
एंड हैज़ द नेचर ऑफ इन्फिनिटी, और जो संसार है और इसका जो स्वभाव है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इसका जो नेचर, यहाँ पे नेचर देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नेचर जब प्रकृति के बारे में बात करेगा तब इस बिग वाला आपका रहेगा, कैपिटल रहेगा एन, और अगर स्मॉल दिया है तो ये व्यवहार के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्मॉल दिया है तो ये आपका स्वभाव के बारे में, स्वभाव या व्यवहार के बारे में बात हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखिए कुछ और जो चीज़ें हैं, देखिए नेचर, रुकिए दिखा रहे हैं आपको हम, नेचर नेवर डिड बिट्रेड, कहाँ गया, माई हार्ट लिप्स अप में था ना, दिखाते हैं आपको कि देखिए जो नेचर के प्रकृति के बारे में जब ये बात करेगा तो वो कैपिटल हो जाएगा, और जब ऐसे बातें करेगा, देखिए यहाँ पे कैपिटल हो गया है, खैर ये फर्स्ट लाइन भी है, लेकिन यहाँ पे नेचर का देखिए ये कैपिटल रहेगा, और वैसे जो है स्मॉल बन जाएगा जब व्यवहार के बारे में बात होगा, स्वभाव के बारे में। तो देखते हैं इसका क्या बोल रहा है। हाँ, जो इसको बोला है, जो इसका जो स्वभाव है वो अनंत है। आगे चलते हैं। पील कैसल, पील कैसल जो है इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों, पील कैसल का एक और भी नाम है। पील कैसल का दूसरा नाम क्या है, आप कमेंट कर दीजिएगा हमको, इस एक क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसका इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉन। बिना आशा के जो है, बिना आशा के हम क्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं और शोक मनाते हैं। क्या करते हैं, कष्ट उठाते हैं और जो शोक है वो मनाते हैं। अगला देख लेते हैं, टेबल टर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है और काफ़ी इजी भी होता है ये लाइन। सब मिलाकर ये एडवाइस दे रहे हैं जो स्टूडेंट होते हैं, खास करके उनके लिए होता है। टेबल उन्हीं के बारे में बात हो रहा है कि जो उनका जो टेबल है, स्टडी टेबल है, जो बैठने वाला जो टेबल है जिस पे वो स्टडी करते हैं, उसको हटाइए और प्रकृति के बीच में आइए। एक बार इसका मोरल समझ लीजिएगा कि वो बोल रहे हैं कि प्रकृति के संपर्क में आइए, सीधा प्रकृति के संपर्क में आइए, वो आपको जो है किताबी ज्ञानों से ज़्यादा सीख देगा। कौन, प्रकृति। लाइन देख लेते हैं, कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। यानी कि प्रकृति को अपना शिक्षक बनाओ, प्रकृति को अपना शिक्षक बनाओ और चीज़ों के प्रकाश में आओ, जो चीज़ें प्रकृति में हैं उनके प्रकाश में आओ। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन। ये जो है दोस्तों बोल रहे हैं कि आपको जो है ये क्या करेगा, लोगों से, जो मैन है, जो इंसान है, उससे आपको जो है ज़्यादा, वर्नल वुड है जो लकड़ी का जो टेबल होता है, उसको बोल रहे हैं कि उससे बाहर आइए, बाहर निकलिए, और आपको ये आदमियों से, इंसानों से ज़्यादा बताएगा, पढ़ाएगा। किसके बारे में बोल रहे हैं, नेचर के बारे में बोल रहे हैं। ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो मोरल इविल है और जो अच्छाई है वो सब कुछ जो है बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, मोरल इविल एंड ऑफ गुड, इविल और गुड, ठीक है, नैतिक की जो बुराई है, नैतिकता की जो बुराई है वो, और जो अच्छाई है वो। देन ऑल द सेजेस कैन, सारी चीज़ों के बारे में वो बताएंगे। अगला देख लेते हैं, ये है आपका सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलिटरी रीपर जो है ये अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में एक लड़की को गाना गाते हुए देखते हैं। एक मैदान होता है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करिएगा, एक मैदान है, वहाँ पे एक लड़की जो है घसियारन वो घास काट रही है, अकेले बैठ करके वो घास काट रही है और गुनगुना रही है। उसी वक्त जो है वर्ड्सवर्थ वहाँ से गुजरते हैं और उसको देखते हैं और कल्पना करते हैं कि ये क्या गा रही होगी, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या गा रही है। वो कुछ गा रही है, गुनगुना रही है, लेकिन वो जो गा रही है वो मेलंकली साउंड है, वो कुछ दुख से भरा हुआ साउंड प्रतीत होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अपने से ही प्रश्न करते हैं और उत्तर भी लेते हैं इस जो है पोयम में। तो देखते हैं, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यू सोलिटरी हाईलैंड लॉस, रीपिंग एंड सिंगिंग हर सेल्फ, स्टॉप हियर जेंटली पास। अब इसमें बोल रहे हैं, वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि जो घसियारन है ना, उसको देखो खेत में वो अकेले पहाड़ी जो लड़की है वो फसल काट रही है और अकेले ही जो है गाना गा रही है। उसके बाद बोलते हैं स्टॉप, रुको,
रुको, लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, रुको और सुनो, धीरे से निकल जाओ, धीरे से निकल जाओ, जेंटली पास हो जाओ, सुनो, क्योंकि ये गहरी घाटी की जो ध्वनि है वो ध्वनि से जो है बह रही है। यह जो देखिए जो घाटी होता है, घाटी कैसा होता है, वैली ऐसा होता है, तो यहाँ से जो है उसकी आवाज़ जो है कैसे बह रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि सुनो, देखो ये जेंटली, यहाँ से जो है यहाँ पर जेंटली आराम से निकलिएगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करिएगा। लिसन, सुनो, वैली प्रोफाउंड, जो घाटी है वहाँ से कैसे ये निकल रही है। इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये जो है ओवरफ्लो हो रही है, वैली से निकल रही है। नो नाइटिंगल डिड इवर चेंट, कोई नाइटिंगल जो है ऐसी जो नाइटिंगल पक्षी उसके बारे में बोल रहे हैं, वो भी ऐसी नहीं गा सकती है जैसे ये गा रही है। मोर वेलकम्ड नोट्स वेरी बैंड, अब इसमें बोल रहे हैं कि वो एक ऐसी गाना गा रही है, ऐसी ध्वनि दे रही है जैसा कि नाइटिंगल पक्षी भी नहीं गाता है, नाइटिंगल पक्षी भी नहीं गाता है। अगला है वेलकम, नो नाइटिंगल डिड इवर चेंट, नाइटिंगल भी ऐसी नहीं गाती है। मोर वेलकम्ड नोट्स वेरी बैंड, विल नो मोर टेल मी, नो वन टेल मी, अगला है दोस्तों, विल नो वन टेल मी, क्या मुझे कोई नहीं बताएगा, व्हाट शी सिंग, वो क्या गा रही है। परहैप्स, शायद, प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, कुछ प्लेंटिव जो है दुख भरा जो है, कुछ वो गा रही है जो कि दुख भरा है। फॉर ओल्ड, कुछ पुराना, अनहैप्पी, दुखद चीज़ों के बारे में। फॉर ऑफ थिंग, कुछ सैड चीज़ों के बारे में। बैटल लॉन्ग एगो, कुछ साल पहले जो है एक युद्ध हुआ होगा जिसमें कि उसने अपने किसी डियर वन को जो है या अपने प्रेमी को जो है खो दिया है, पति को खो दिया है, शायद कोई ऐसा दुख भरा गाना गा रही है, ये बोल रहे हैं। अगला है आई लिसनिंग मोशनलेस एंड स्टिल एंड आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। अब इसमें बोल रहे हैं, आखिरी के लाइन में वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, आई लिसन मोशनलेस, मैं जो है स्थिर होकर, वो निश्चित होकर सुनता रहा। जैसे जैसे मैं पहाड़ी ऊपर चढ़ता गया, मैं अपने हृदय में संगीत को सहता रहा, यानी सुनते रहें, सहते रहें। बहुत दिन बाद वह फिर कभी नहीं सुना गया, वह जो है ये तो सुन लिए, उसके बाद ये बता रहे हैं कि इसके बाद जो है फिर कभी उन्होंने नहीं सुना, वर्ड्सवर्थ ने ये गाना नहीं सुना। ठीक है, तो इतना हो गया दोस्तों, और जो आगे का पोएम है वो हम अगले दिन देखेंगे, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो हमारा नॉट लव नॉट वॉर, यहाँ से देखेंगे, न तो प्रेम न तो वॉर, न युद्ध न वॉर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा।